नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। दोस्तों शेयर बाज़ार वाले आपके चैनल का नाम सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर समय पर सुचारू रूप से मिल जाए। आज का जो चार्ट है, आज का जो स्टॉक है मान इंफ्रा, इसको डिस्कस करेंगे। इसका डेली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों का एनालिसिस करेंगे। एक बार ये हमने चार्ट ऑफ द वीक में भी इस स्टॉक को कंसिडर किया था जब चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो प्रिपेयर करते थे। अभी फ़िलहाल उनको बंद कर दिया है, मतलब उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब होता क्या है कि हम तो डेली चार्ट देखते हैं, ठीक है। और अगर संडे के संडे हमको रुकना है कि यार चार्ट ऑफ द वीक देना है, बाकी दिन हमको कुछ देना नहीं है, तो फिर तो वो एक तरह से मतलब वो विरोधाभासी वाली स्थिति हो जाती है। मतलब संडे के ही दिन एक ही और बीच में अगर ब्रेकआउट आ गया तो अब हमारा तो कोई पैड तो है नहीं करके कि हम किसी से पैसा लेते हैं कि हमको उसको स्टॉक देना है या फिर हमको किसी को कोर्स कराना है, ऐसा कुछ हमारा है नहीं। तो फिर हमने सोचा कि यार ये चार्ट का फंडा के नाम से ऐसा कुछ निकालें ताकि हम इस पे जब भी हमको लगे कि एनालिसिस बेहतर हो रहा है इस स्टॉक के लिए और यहाँ पर संभावना दिख रही है, तो उसका वीडियो बनाकर आपको लोगों के साथ में लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से शेयर कर दे ताकि जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिले। और स्टॉक परफॉर्मेंस तो आप जानते ही हैं, अगर आप स्टॉक चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो भी देखेंगे या फिर ये चार्ट का फंडा वाले जो वीडियो भी देखेंगे तो एनालिसिस तो वो वैसा का वैसा ही है, बदला नहीं है। बस ये है कि अब डेली आ जाता है, कभी ज़्यादा अच्छा है। चलो शुरुआत करते हैं। इस स्टॉक ने 29 नवंबर 2021 को इसका जो लो पॉइंट हमको दिख रहा है 82.20 का, ठीक है। अब जो है ये स्टॉक ने हाई बनाया यहाँ पे पहली बार 131 रुपये का कुछ दिख रहा है, फिर दूसरी बार फिर एक बार ऊपर आने की कोशिश की लेकिन ये ऊपर स्टॉक आ नहीं पाया, या ये कह लो इसको इस स्टॉक को आने नहीं दिया सेलर्स ने, ठीक है। फिर तीसरी बार फिर अटेम्प्ट हुआ और फिर ये आने की कोशिश करी लेकिन फिर भी ये ऊपर नहीं आ पाया। इनफैक्ट जो अगर हम यहाँ से देखें करीब करीब ये था 131 का, तो इसने जो हाई बनाया था वो 124 का, मतलब 6-7 रुपये का अंतर रह गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद करेक्शन आया और इस स्टॉक ने जो लो लगाया वो अभी रिसेंट लगाया 20 जून 2022 को, ठीक है। इसके बाद में इस स्टॉक में अब हमको कंटिन्यूस जो है उछाल देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट कहना चाहिए कि प्राइस जो है इसमें लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस दृष्टि से इस स्टॉक को किया है कंसिडर, ठीक है। अब जो है संभावनाएं क्या क्या दिख रही है चार्ट के माध्यम से उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है ब्लैक वाली, ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए ना, इसकी पॉइंट की मदद से हमने इस ट्रेंड लाइन को तैयार किया और इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर हमने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो हमको एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली कि यार ये है ना जो ट्रेंड लाइन है, एक तो आप जानते हैं पैरेलल हम जो है ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करते हैं, हमारा मेथड यही है पैरेलल लाइन मेथड। आप चार्ट ऑफ द वीक के वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है हम ने इसको इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि यार इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है इस स्टॉक ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाया, ठीक है। मतलब आप ये कह लो कि अगर हम उसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे तो जो है ट्रिपल टॉप वाला कुछ पैटर्न उसको कह सकते हो आप, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है अब हमको ये देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो पॉइंट था करीब करीब 20 जून का जिसके हमने बात की, और एक ये वाला पॉइंट था यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है लो है 78.75 का, ठीक है। तो यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन तैयार की ये, और इसको हमने पैरेलली वैसे ही पैरेलली हमने इसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ यहाँ पर ऊपर इस पॉइंट पे। अब हमको ये देखने को मिला जब हमने यहाँ पर शिफ्ट किया कि यार ये जो है ट्रेंड लाइन जो हमने शिफ्ट की है उसका यहाँ पर एक अच्छा खासा हमको रेजिस्टेंस के तौर पर देखने को मिला, ठीक है ना। आप भी देख पा रहे होंगे उस चीज़ को। लेकिन क्या हुआ कि ये स्टॉक उतना ज़्यादा नीचे गया नहीं और इस ट्रेंड लाइन को जो है फिर क्रेक करने की कोशिश की। कब? 1 सितंबर 2022 को और फिर 2 सितंबर 2022 को इस स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन के दी है ऊपर क्लोजिंग। एक्चुअल में वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस जो कहना चाहिए कि अपसाइड एक तो डायरेक्शन कंफर्म हो गया हमको कि यार अब ये स्टॉक अपसाइड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और मान के चलिए ये बहुत सही समय है इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, ठीक है।
दूसरी बात जो है यहाँ पर अगर देखें तो RSI को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक हमको बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद में ऐसे करके ये ऊपर गया और कंटिन्यूस RSI अप ट्रेंड में ही दिख रहा है और हिस्टोग्राम जो बन रहे हैं वो भी कंटिन्यूस हमको पॉजिटिव साइन नहीं बता रहे। RSI ज़रूर कभी ओवरबॉट रहता है, कभी नीचे आता है, तो ये RSI का जो रेंज है ना इस तरह से कुछ चलता है रहेगा, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना इस स्टॉक के केस में, ठीक है। अब जो है हमको ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है करीब करीब ये मान के चलो 115-16 के लेवल है मोटा मोटा। अब मुझे जो लग रहा है जो चार्ट पर जैसे क्या हुआ कि ये एक चैनल का फॉर्मेशन भी हो गया और आप ये कह सकते हो कि इस चैनल का ब्रेकआउट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरह से, ठीक है, कुछ इस वाली कैंडल से, मतलब 2 सितंबर से। मतलब अब इस स्टॉक में जो है जान आ गई है कहना चाहिए, ठीक है। तो अब इस स्टॉक में जो है हमको ऊपर के और जो है प्राइस देखने को मिलेंगे, ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे और ये मुझे लगता है कि इस स्टॉक का जो है अच्छा खासा हमको जो है भाव देखने को मिलेगा। मतलब ये मुझे लग रहा है जो पिछला इसका जो हाई था उसको तोड़ के भी ये स्टॉक आगे निकलने की तैयारी में है, इतना ज़्यादा इसमें मोमेंटम अब बनने लगेगा। कारण क्या है, देखो 3 बार यहाँ से रिजेक्शन फेस कर चुका है, मतलब यहाँ 3 बार थप्पड़ खा चुका है, साफ साफ बात है। यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट मिला है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमको मिला है या कह लीजिए चैनल का ब्रेकआउट मिला है, तो मुझे लगता है कि अब की बार है ना, देखो क्या होगा कि है ना यहाँ पर जब ये आएगा तो हो सकता है 1-2 दिन हमको थोड़ा सा जो है अप्स एंड डाउन देखने को मिले, लेकिन फाइनली उतना ज़्यादा हायर मतलब रेजिस्टेंस भी अब ये रहने वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ 3 बार हो गया, बार बार नहीं, अब तो तेरे को तोड़ के आगे निकल जाऊंगा, ये स्टॉक ऐसा कहेगा आगे जाके, ठीक है ना। चार्ट देखकर तो मुझे ये समझ में आ रहा है और अगर आपको ऐसा लगता है कि और एनालिसिस करना चाहिए वो कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मूविंग एवरेज की टर्म्स में बात करें तो यहाँ पर हमको 19 अगस्त 2022 को 110 हल मूविंग एवरेज और 210 हल मूविंग एवरेज का जो है पॉजिटिव साइड में क्रॉसओवर दिख रहा है और इसके जो कर्व फॉर्मेशन है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक है ना कुल मिला के सब अगर समराइज़ करें इसको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखने वाली है। फ़िलहाल इसकी जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, कैसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 11 अगस्त से आप देखोगे वॉल्यूम का जो ट्रेंड है, नीचे आप देखना है यहाँ पर है ना वॉल्यूम का ट्रेंड है, ये इसमें वॉल्यूम का जो बार है हमको थोड़े बड़े बनते हुए दिख रहे हैं इस तरह से। और फिलहाल यहाँ पे देखोगे आप 29 अगस्त से जब देखोगे तो वॉल्यूम के बार और बढ़ गए हैं, मतलब इसमें संभावनाएं बन रही है, इसमें ख़रीदारी चल रही है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। चलो आ जाते हैं, अब वीकली चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली चार्ट को हम देखेंगे तो हमको और भी ज़्यादा स्पष्टता दिखेगी इस स्टॉक में। साफ तौर पर ये ट्रिपल टॉप की हमने बात की, ट्रेंड लाइन की बात की, इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आ रही है मतलब 2 मतलब 3-4 है वैसे, तो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से आप देखोगे 4 जुलाई वाला जो वीक है, इस वीक से इस स्टॉक में साफ क्लियरली हायर एंड हाई वाला जो है पैटर्न फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। आपको भी कैंडल के साइज़ इस चीज़ को बता ही देंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो MACD का बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ दिख रहा है वीकली चार्ट पर, वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनेगी, ठीक है। RSI के रेंज को देखें तो RSI का यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं RSI को, तो RSI को हम देखें तो 56.98 का जो रेंज है वो अपने आप में बहुत कंफर्ट दर्शा रहा है, ठीक है। एक और चीज़ें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है मुझे, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारी जो है 55 हल मूविंग एवरेज और ये 33 हल मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं और इंट्राडे में भी आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस जो ये कर्व फॉर्मेशन हो रहा है वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये क्रॉसओवर होने वाला है दोनों का, 55 और 33 दिनों का हल मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर होने वाला है। उसके बाद इस स्टॉक ये स्टॉक है ना रॉकेट बन जाएगा। तो आप इस दृष्टि से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सारी जो संभावनाएं पर 1 बाय 1 हमने चर्चा कर ली। अगर वीकली वॉल्यूम के बेसिस को हम देखें तो करीब आप यहाँ से देखिए कि 8 अगस्त वाला जो वीक है उससे
वॉल्यूम में इजाफा होते हुए दिखा है, तो यहाँ पर उस दृष्टि से भी बहुत संभावनाएं दिख रही हैं, है ना। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है जितनी भी संभावनाएं हमने चार्ट के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किए, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किए और नॉलेज के लिए किए, ठीक है। जानकारी मिले आपको वो ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह से कोई भी खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, ना ट्रेडिंग के लिए कह रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट के लिए कह रहा हूँ, ना पोजीशन बनाने के लिए कह रहा हूँ। जैसा भी लगे, जो भी लगे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कीजिए सलाह मशवरा और उसके बाद में निर्णय लीजिए। फिलहाल वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे जो चार्ट का फंडा वाले वीडियो हैं उसको ज़रूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे भी। चलो वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, जय माता दी।